लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि कि अगर इन केस कुछ मिस हो जाए, ठीक है, किसी इमरजेंसी की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से अगर आप एब्सेंट हो, तो फिर आप कभी भी जाके वो लेक्चर देख सकते हो, या प्रेजेंट भी हो, आपको कुछ जानना है उस लेक्चर का, तो यू कैन go there and just play the video, and you'll get whatever the learnings done by that lecture. Now लेक्चर ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहने वाला है, इसे मैं लेक्चर भी नहीं कहता हूँ, इसे मैं डिस्कशंस कहता हूँ, ठीक है। क्यों डिस्कशंस कहता हूँ इसको, ताकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रेजेंट करूंगा या फिर उसके बारे में मैं बताऊंगा और आप सुनोगे, नोट्स लोगे और निकल जाओगे, ऐसा नहीं रहने वाला है, ठीक है गाइस। ये एक डिस्कशन फोरम ज्यादा रहने वाला है। मैं यहाँ पर एनकरेज करता हूँ ऑल द स्टूडेंट्स को कि आप सब प्रोफेशनल्स हो, आप आपके इंडस्ट्रीज में क्या प्रैक्टिसेस है, क्या नया आने वाला है, क्या करंट प्रैक्टिसेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो डिस्कस कीजिए, ठीक है। और मैं बाकी लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस भी देते हैं, तो इट्स लाइक लेक्चर कम डिस्कशन ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे इंसाइट्स भी आपको मिलते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और वो अलग अलग इंडस्ट्रीज से आते हैं। तो होता क्या है कि दूसरी इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, कहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कौन से प्रॉब्लम हम सिमिलरली फेस करते हैं, तो किसी ने अच्छा सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है, तो इसके बारे में भी आपको ज्यादा पता चलता है और आप आपके वर्क प्लेस में उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। एज फार एज आई नो कि आप सभी लोग एक्सपीरियंस हो, कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेशर है कि किसको ये चीज के बारे में थोड़ा भी नहीं पता है, ठीक है। तो वैसा कंसिडर करके ही हम ये क्लासेस या फिर ये डिस्कशन सेशन रखने वाले हैं, ठीक है। अब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आगे चलूं इससे पहले, क्या मेरी आपको आवाज आ रही है क्लियरली आप सभी को? वंस अगेन आई एम आस्किंग। यस यस सर, सर। आ रहा है। यस सर, Yes, आवाज sir. आ रही है। Yes, sir. यस सर, आ रहा है सर। यस सर, आवाज Yes, sir. आवाज आ रहा है, बट सर शुरू में आपने कुछ 2-3 मिनट जो बोले थे वो मैं मिस कर गया, शायद कुछ उसमें इंफॉर्मेशन होगी। प्लीज कैन यू प्लीज रिपीट वन मोर टाइम सर, व्हेन यू स्टार्ट द ओके क्लास। ओके थैंक यू। अंसारी जी, मैंने एट द बिगिनिंग में मेरा थोड़ा सा यही दिया था, इंट्रोडक्शन ही दिया था कि पिछले 13 सालों से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ऑथराइज ऑडिटर और ट्रेनर भी हूँ, गवर्नमेंट ऑथराइज, ठीक है। और मैं अभी EHS होल्ड करके कंपनी है, उनके साथ एक एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर की तरह तौर पर काम कर रहा हूँ। और उससे पहले जब एज अ बिगिनिंग जब हमने ज्वाइन किया था, तो मैं यही कहा था कि अभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने दो, देन वी विल डिस्कस। तो कुछ ज्यादा मिस नहीं हुआ है आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू सो ओके, सेकंड, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? आप मुझे चैट में मैसेज भी कर सकते हो कि यस, माइक अनम्यूट करने के वजह ये सही रहेगा कि यस Yes, sir. दिख रही है. स्क्रीन दिख रही है आपको, ठीक है, थैंक यू। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, और ये क्या है, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये आपका सिलेबस का PDF है, ठीक है, 46 पेजेस का। डोंट वरी। सिलेबस क्या है कि हम साल में क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, कौन सा सेमेस्टर है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्या दिक्कत आएगी, अटेंडेंस का क्या है, ये सब क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दिए जाएंगे आपको वन बाय वन। अटेंडेंस का आप सभी को बता दिया है कि ये एक फुल टाइम कोर्स है, तो मैंडेटरी रहता है बोर्ड की तरफ से कि आपको यहाँ पर फुल टाइम कोर्स ही करना है। लेकिन आपको ये मिस ना हो, आपका जो भी एकेडमिक पार्ट है, इसलिए एक प्रोविजंस के तौर पर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आपको देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम इन द सेंस आपका कोर्स का नाम क्या है? एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है, इसे इन शॉर्ट ADIS भी कहा जाता है, ओके। ये कौन से बोर्ड से अप्रूव्ड है? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, राइट। तो MSBT अप्रूव्ड ये कोर्स है। इसका कोड है IT, जो कि इंटरनली हम लोग यूज करते हैं कॉलेज या फिर बोर्ड इंटरेक्शन के तौर पर, या जो भी है कम्युनिकेशंस के लिए। ड्यूरेशन कितना है? ये 1 साल का कोर्स है। इसका पैटर्न सेमिस्टर पैटर्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेमिस्टर पैटर्न लिखा हुआ है, फुल टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट सेमेस्टर जो कि अभी चल रहा है आपका, नाउ यू आर इन अ फर्स्ट सेमेस्टर। अभी आपका एग्जाम फॉर्म भी भरना स्टार्ट होगा, आई थिंक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा शायद वो एग्जाम फॉर्म भरना, आपको कॉलेज की तरफ से वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, देखो एकेडमिक पार्ट मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, जो बाकी का जो पार्ट है जैसे कि एडमिन वगैरह, तो वो आप कॉलेज से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। कितने? 5 सब्जेक्ट। अब पहले सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन, इसमें सारे एक्ट्स वगैरह कवर हो गए, आगे मैं दिखाऊंगा आपको एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट है। तीसरा सब्जेक्ट है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। चौथा है इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। एंड फिफ्थ वन इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट या फिर एनवायरमेंट मैनेजमेंट। अब इनके सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, 28040, 28126, ये सारा इसमें दिया हुआ है इसके सामने। लेक्चर के बाद ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी है, आप बोर्ड की वेबसाइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप पर, डोंट वरी। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको व्हाट्सएप पर दिए जाएंगे या कॉलेज की तरफ से शेयर किए जाएंगे, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप आपके ईमेल आईडी पर शेयर करके रखिए, ताकि आपको वो रिकॉर्ड के लिए है वहां पर, तो कभी भी डाउनलोड करके आप स्टडी कर सकते हो, या फिर लैपटॉप या किसी चीज में आप ऐसा फोल्डर बना के वहां पर आप सेव कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कुछ दिनों बाद व्हाट्सएप से वो डिलीट हो जाता है ना, इसीलिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर इस बॉक्स पर आप नजर डालोगे तो यहाँ पर आपको 2 पार्ट दिखते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम दिख रहा है आपको, तो उसके यहाँ पर 2 पार्ट में उसको स्प्लिट किया गया है। एक है थ्योरी एग्जाम, दूसरा है प्रैक्टिकल एग्जाम। तो थ्योरी एग्जाम में यहाँ पर आपको सिर्फ मार्क दिखता है। ठीक है, जैसे कि 70, 35, 30, ये मार्किंग स्कीम भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम देना है फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में भी 2 ही सब्जेक्ट है। लेट मी रिपीट दिस, कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम देना है। पहला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन, ठीक है, दूसरा है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। तो सर बाकी सब्जेक्ट का क्या है? तो बाकी सब्जेक्ट का सिर्फ प्रैक्टिकल है, मतलब कि सिर्फ सबमिशन करना है आपको, जैसे कि यूनिट टेस्ट सबमिट करना है। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं करना है आपको, तो उनका सिर्फ सबमिशन है और इनका थियरी एग्जाम देना है। अब एग्जामिनेशन की बात करते हैं। क्या ये एग्जामिनेशन थियरी होगा, मतलब क्या वहां आके पेपर में लिखना पड़ेगा? कि नहीं, थियरी एग्जाम ही होगा, लेकिन ये ऑनलाइन तरीके से होगा। ठीक है, ऑनलाइन तरीके से आपको एग्जाम सेंटर आना है। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर आने के बाद आपको वहां पर पीसी पर, ठीक है, पीसी रहता है, पीसी पर आपको कंप्यूटर पर जाके एग्जाम देना है। उस कंप्यूटर में एमएसबीटी का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल रहता है। ठीक है, उसमें आपका लॉगिन आईडी वगैरह डाल के भाई फिर आपको एग्जाम देना है, दैट्स इट, यही करना है आपको। मैं अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके जो भी माइक्स है वो प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है, एक सेकंड, पार्टिसिपेंट्स कहाँ है ताकि मैं खुद सबके माइक्स यहाँ पर म्यूट कर सकूं। यस, म्यूट ऑल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 2 एग्जाम का सर मुझे थियरी एग्जाम थियरी देना है 5 में से, चलो ओके एग्री। 3 का तो सबमिशन है मैं कर दूंगा, कॉलेज बताएगा आपको कि क्या सबमिशन करना है। 2 सब्जेक्ट का क्या है कि मुझे ऑनलाइन एग्जाम वहां आके देना है। ठीक है, ओके। कितने मार्क्स का एग्जाम रहेगा? तो ये 70 मार्क्स का एग्जाम है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का। पासिंग के लिए कितना चाहिए सर? मुझे 35 चाहिए पासिंग के लिए, तो 50% पासिंग मार्क्स है। अब कितने क्वेश्चंस आते हैं? 35 क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ 35 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है। एक सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही इसका एग्जाम देना है आपको, बाकी कुछ किसका एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जाम है, वहां पर आके देना है। 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मुझे पासिंग के लिए 35 मार्क्स चाहिए, ओके मैं ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के बचे जो 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स जो है, ठीक है, वो कॉलेज देगा आपको। ओके, और ये ऐसे कुल मिला के 100 मार्क्स हो जाते हैं, दैट्स इट। तो ये है फर्स्ट सेमेस्टर का पैटर्न। कितने देर तक एग्जाम चलेगा? 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है 10-15 मिनट में ये कवर हो जाता है। कोई भी स्टूडेंट आके 10-15 मिनट में ये एग्जाम देके खत्म कर देता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पिछले 5 सालों से मैं एचओडी हूँ,
और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। तो सोचो कि 5 साल मैंने ये सारे क्वेश्चन देखे हैं, मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इवन कुछ कुछ के तो मेरे ऑप्शंस भी बाय हार्ट हो चुके हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और मेरे टेन्योर में जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है 100% पासिंग रिजल्ट है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो एक सेमेस्टर में बैकलॉग है या फिर फेल हुआ है। आज तक ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं हुआ है। हाँ, एब्सेंट तो वो तो पास हो ही नहीं सकता, लेकिन जो भी प्रेजेंट रहा है हर एक स्टूडेंट यहाँ पर पास हुआ है। सर ये अब दो दो एग्जाम एक दिन में ही देना है? यस बोलिए। हाँ, अभी आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। और ये क्वेश्चंस किस तरीके से आपको पूछना है, सीधा माइक अनम्यूट करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर ऐसा रेज ऑप्शन करके आ रहा है कि हाथ का पंजा है क्या वहां पर रेज, तो वो उसको टच कीजिए जिसको क्वेश्चन पूछना है। और फिर मैं एक एक करके उनका नाम लूंगा, फिर आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। और जिनका आंसर उनको मिल जाता है, ठीक है, तो फिर वो रेज हैंड निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, सही से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे हम, ठीक है। यस, सबसे पहले मनोज जी का सवाल लेते हैं। मनोज जी बोलिए। सर गुड इव्हनिंग. तर गुड इव्हनिंग मनोज जी. मी काय म्हणतोय, आपल्याला याला मॉडेल्स हा, पेपर भेटतात का आपल्याला? काय काय लास्ट इयर लास्ट ईयरचे बॅक पेपर? हा हा मॉडेल हाँ, पेपर्स. ओके। मनोज जी का सवाल यह है कि क्या हमें बैक डेटेड पेपर देखने के लिए मिल सकता है क्या? तो मनोज जी नहीं, इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रहता है, हमने बोर्ड से भी बहुत बार मांगा है तो उन्होंने दिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये इतना 5 सालों से मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया है, ठीक है, जो मेरे माइंड में था, कुछ स्टूडेंट्स ने कलेक्ट करके दिया है मुझे। तो मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको हर एक चैप्टर में ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर पर कौन सा सवाल पूछा गया था, उसके ऑप्शंस क्या है। और ये लास्ट में मैं एक पीडीएफ क्लब करके भी दूंगा, ठीक है। तो वो एज अ आईएमपी के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि ये बार बार पूछे जा चुके हैं ये सवाल। आई थिंक मनोज जी, यू गॉट द आंसर राइट? क्लियर सर, क्लियर. थँक्यू. ओके ओके, यस। रहमत जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मेरा ये एक डाउट था कि क्या दो दो क्वेश्चन है, क्लास डेली चलेगा और दूसरा चीज एग्जाम होंगे तो एक दिन में दोनों निपट जाएंगे सर? ठीक है। मैक्सिमम ये पीरियड रहता है कि एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट दे सकते हो। लेकिन हर साल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये बोर्ड डिसाइड करता है, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से डेट को रहेगा। तो ऐसा समझ लीजिए आप कि एक दिन में सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट दे सकते हो। क्या इसमें बीच में गैप रहता है क्या? नहीं, गैप नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको एक दिन आना है और एक दिन सब्जेक्ट देना है, दूसरे दिन अगेन दूसरे सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो। मतलब 2 दिन में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 ठीक है सब्जेक्ट है सर। तो 2 दिन आपको ठहरना। और आपको एक बात बताओ, क्या अभी ऑनलाइन से पहले जब जब हमने ये एडीएस कोर्स किया था, अ, एक सेकंड, यस, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? तो जब ऑफलाइन मोड में जब ये एडीएस हमने कंप्लीट किया था, तो 100 मार्क्स का था और ये ऑफलाइन 3 घंटे का एग्जाम चलता था। और ये जो पूरा एग्जाम था ना, वो कितने दिनों तक चलता था पता है आपको? 1 महीना चलता था, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के बाद 2 दिन की छुट्टियां दी थी बोर्ड ने, और बोर्ड का टाइम टेबल तो उनके हिसाब से ही चलेगा। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने उनका जॉब तक छोड़ा है एडीएस के एग्जाम देने के लिए। सोचो, जॉब छोड़ना पड़ा है उनको लिटरली। और कुछ लोग तो ये इतना बड़ा टेन्योर था, इसके लिए कंपनी उनको छुट्टियां नहीं अलाउ करती थी, इसलिए वो एडीएस के लिए एडमिशंस भी नहीं लेते थे। तो ऑनलाइन के बाद ये जो एडीएस के एडमिशंस का जो फ्लो बढ़ा है, उसके पीछे ये रीजन भी है कि एग्जाम कम दिन तक चलता है। ऑब्वियसली सर, ठीक है, राइट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मनोज जी, आपका क्वेश्चन है अगेन, प्लीज आप
रेज हैंड नीचे कर लीजिए अगर one more, आपका one more. Yeah. So one more सर ये question. एक और से पूछे Sir, क्लास क्या रेगुलर चलेगी? क्लास का जो क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं, क्लास वीकली चलेगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पैटर्न रखा है कि सैटरडे और संडे रहेगा आपका क्लास। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास पीरियड है तो इसीलिए हम डिसाइड करेंगे क्या एक दिन सफिशिएंट है या 2 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास चलेगा। टाइमिंग क्या रहेगा? 8 से लेकर 9 बजे तक। ठीक है सर, क्या ये इतना कम वक्त सफिशिएंट है क्या? ये बिल्कुल कम वक्त नहीं है, लेकिन ये सफिशिएंट है, ट्रस्ट में। ये सफिशिएंट टाइम पीरियड है हमारा जो भी सिलेबस है उसको कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम इस सेमेस्टर में सिर्फ थ्योरी के सब्जेक्ट ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ थ्योरी के सब्जेक्ट ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, दोनों ही सेमेस्टर में। तक होंगे सर ये फर्स्ट सेमेस्टर? रहमत जी, मैंने पहले भी आपको ये सभी को इंस्ट्रक्ट किया है कि अगर आपको कुछ कहना है प्लीज आप रेज कीजिए, मैं एक एक को अलाउ करके फिर डिस्कशन करूंगा। जगन्नाथ पाटिल। मेरा लास्ट था सर, हो जाएगा। जगन्नाथ पाटिल। हेलो हाँ हेलो हाय हाँ गुड इवनिंग जगन्नाथ। सर। यस, गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग हाँ फ्रेंड्स सब लोग। हेलो यस। सर, हाँ मैं बोलो ये बोलो। बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं मेरे दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि एज आई हैव द वर्किंग इन द लास्ट 13 years फॉर ये चेस। तो लास्ट 3 years से मैं जुड़ा हूँ अपने कॉलेज से। और एज अ कदम सर जो है, एज अ आपको टीचर की तरह नहीं तो एज अ फ्रेंड की तरह भी आपसे बिहेवियर रखेंगे। यस जगन्नाथ जी, थैंक यू, थैंक्स। ये मेरे प्रीवियस स्टूडेंट है, जगन्नाथ जी ने एफआर किया है, उसके बाद अभी एडीएस में वो प्रमोट हुए हैं, तो अभी फिलहाल हमारे साथ वो रहेंगे। ओके जगन्नाथ, एनी क्वेश्चंस? ओके, हेलो बलीराम हेलो सिंह। हेलो हाँ जगन्नाथ, यस। हाँ सर, आवाज आ रही थी, सॉरी फॉर नेटवर्क का इशू था। ठीक हेलो। है, हाँ हाँ, बोलो तो मैं जगन्नाथ। सभी मेरे दोस्तों को यही बताना चाह रहा था सर कि एज अ कॉलेज से आप कोई टेंशन मत रखो। बस अपना क्या है कि पढ़ाई में ध्यान दो सब लोग। कदम सर की तरफ से कोई इशू नहीं है। लास्ट 2 year से हम जुड़े हुए हैं और सर बहुत ही हमको हेल्पफुल रहते हैं हमेशा। कोई भी अपना प्रॉब्लम हो, एज अ एजुकेशन लेवल पे हो या फिर अपने वर्किंग लेवल पे हो। तो मैं यही बोलना चाहता था सर, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ठीक थैंक यू सब लोग। ठीक, थैंक यू। बलीराम जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। ये सवाल यस, था, ये सर एग्जाम होगा किस मंथ? क्या क्या? एग्जाम ये सेमेस्टर फर्स्ट का कब एग्जाम होगा? एग्जाम कब है? एग्जाम के दिसंबर, शेड्यूल पर मैं जनवरी? आऊंगा। यस यस, दिसंबर मंथ में है। ठीक है, मैं एकेडमिक कैलेंडर भी आपको अगर दिखाऊंगा यहाँ पर। एक सेकंड, एक सेकंड। स्क्रीन पर एक सेकंड जस्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा है एकेडमिक कैलेंडर? ठीक है, तो यहाँ पर यस 11 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक है। ठीक है, 11 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक है। तो इस पीरियड में रहेगा आपका कोई भी 2 दिन 3 दिन जो भी शेड्यूल आपको दिया जाएगा 3 हफ्ते पहले दिया जाएगा। ठीक है, हेलो। अभी अभी आपको ये पता चल गया है। देखिए प्लीज आप सब माइक म्यूट ही रखिए, जब तक मैं ना कहूँ माइक म्यूट रखिए बलीराम जी। ठीक है, ओके। प्लीज आप माइक म्यूट रखिए, जब तक मैं ना कहूँ प्लीज माइक अनम्यूट मत कीजिए। मैं सभी के क्वेश्चंस को टैकल करने वाला, डोंट वरी। ठीक है, मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ क्या है। जैसे इन्होंने पूछा कि एग्जाम कब है, तो 11 नवंबर से लेके 3 दिसंबर का शेड्यूल है। अब 3 हफ्ते पहले बोर्ड क्या करता है, हमें ये मैसेज भेजता है कि कौन से दिन एग्जाम देना है, और सेम डे मैं आपको टाइम टेबल भेज दूंगा। ये शेड्यूल है, टाइम टेबल एग्जैक्टली उस दिन भेजूंगा। अब आपको छुट्टियां इस पीरियड में लेनी है, तो ये याद रखना।
ठीक है। हेलो हेलो बलिराम सर, जी, मेरे को यस। आवाज नहीं आ रही है। ओके मैंने सर 3 बार कनेक्ट किया है। हेलो सर, हेलो क्या मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हेलो। हाँ सर, आ रही है आपकी, लेकिन कम कम आ रही है, लेकिन जब आप पढ़ा रहे हो थैंक यू। तब नहीं आती है। प्लीज नेटवर्क में रहिए, मैं यही कहूंगा। हेलो सर। हेलो हेलो सर। एक सेकंड, एक सेकंड। बलिराम जी, माइक ओपन कीजिए सिर्फ। हाँ सर। क्वेश्चन का आंसर सर मिल गया? मुझे हाँ सर। हेलो ठीक। सर। मोहम्मद जी, हेलो। अकील, अकील बोलिए, मोहम्मद अकील बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, मेरे को आपकी आवाज नहीं आती सर। आवाज नहीं आ रही है? जी, बहुत कट कट के आ रही है सर। ओके। हेलो सर। यस, क्या ये सभी का हेलो। प्रॉब्लम है? मैसेज कीजिए। सभी को आवाज कट के आ रही है या क्लियर आ रही है? नाही सर, क्योंकि ये हेलो सर। आपके तरफ से, नाही सर, तसं काही नाही. कि त्यांचा आपके तरफ network से issue भी आहे. हो सकता है ये। हेलो। आवाज क्लियर सर आ रही आवाज है? क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही ठीक है है, नाही सर, थैंक यू, तुमचा आवाज clear येतोय. थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, हेलो सर। थैंक यू। सर मेरा एक अभी क्वेश्चन था। ये जो है, ये आपके तरफ से प्रॉब्लम है। अगर सबको खराब आवाज आ रही है, कट के आ रही है, मतलब कि मेरे तरफ से प्रॉब्लम है। मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूं कि आप नेटवर्क में रहिए, ठीक है। हेलो सर। अगर फिर भी हेलो। ये हो रहा है, क्लास क्लोज कीजिए और उसके बाद ही ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके, हेलो सर। यस, एक यस बोलिए अभी। सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, इंद्रजीत जी बोलिए। सर ये अपन सर अभी ये डिस्कस कर रहे ना अपन, बाद में ये क्लिप हाँ। किधर मिलता अपन को? ये लेक्चर का अपन इंद्रजीत, डिस्कस कर रहे ना अपन सर अभी। हाँ सर। हाँ हाँ अपन ये अभी हाँ डिस्कस कर रहे ना सर, 8 बजे से हाँ 9 बजे तक। इसका क्लिप हाँ। चाहिए मुझे बाद में, हाँ, सुनने के लिए क्या पढ़ाई करने के लिए. ओके। अच्छा इंद्रजीत, तुमचा प्रश्न असा आहे की तुम्हाला रेकॉर्डिंग पाहिजे लेक्चरची? हो हो सर, हो. हा, त्याची लिंक तुम्हाला पाठवली जाईल व्हॉट्सअपला, ठीक आहे. आजच का सर? ओके. हा, आजच उद्या तुम्हाला मिळून जाईल, ठीक आहे. उद्या मिळेल तुम्हाला. ओके. आणि क्वेश्चन विचारायचा असेल प्लीज रेज हैंड करा, म्हणजे मी तुम्हाला अलाउ करेल. ओके. इंद्रजीत जी का सवाल ये था कि क्या इसका रिकॉर्डिंग हमें कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? तो अगले दिन आपको YouTube का लिंक दिया जाएगा, मेरा चैनल है, ठीक है, उस पर मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो वहां पर आप जाके रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। लेकिन मेरा आप सभी का ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लाइव लेक्चर ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को भी आंसर किया जाता है, ठीक। अरुण भरनकर, आपको कोई सवाल है, पूछिए अरुण जी। नहीं सर, मैं क्या बोल रहा था, अभी लेक्चर कल से चालू होने वाला है ना? खाली आज अपना ये सब इंट्रोडक्शन हो रहा है. आज इंट्रोडक्शन है, आपको इम्पोर्टेंस सूचनाएं भी दी जा रही है अरुण जी, ठीक है। ठीक है यस, तो ये लेक्चर ही है, ऐसा ही समझिए आप, ठीक है। पहला लेक्चर मोस्टली इंट्रो और इसमें रहता है। ओके, तो सवाल क्या है आपका? ओके. सवाल सर कुछ नहीं है, अभी आप पढ़ाएंगे तो पूछ लूंगा. ठीक। मुलायम जी, मुलायम यादव, क्या सवाल है आपका? मुलायम यादव। ओके, अजय बच्चा। अभिषेक। हाँ सर. हेलो हेलो सर, 1 मिनट म्यूट करना. हेलो. अजय बच्चा प्लीज बोला. नमस्कार अभिषेक सर. थामराजा, हाँ बोला. तर माझं म्हणणं म्हणजे असं हे होतं, माझा क्वेश्चन असा होता की मुंबई म्युन्सिपालिटी जे आपलं मुंबई महानगरपालिकेचा नियम नंबर जो आलाय आता नवीन गाईडलाईन्स मध्ये, की 20/8/25 मध्ये तर विकासने जे गाईडलाईन्स दिलेत, निर्मल कुमार उपसचिव सर आहेत, त्यांनी गाईडलाईन दिलेत की सेफ्टी ऑफिसर ईडीएस कोर्स केल्यानंतर जे आहे तर लायसन धारक होणार आहे तो सेफ्टी ऑफिसर हाय राईज साठी. तर सर त्याच्यासाठी हा. आपल्या पाठ्यपुस्तकात काही म्हणजे आहे का तसा, म्हणजे उल्लेख आहे का त्याच्यात?
सर्कुलर मेंशन नहीं है। अजय जी का सवाल ये था कि अभी रिसेंटली बीएमसी मतलब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक जीआर जारी किया है, या सर्कुलर हम हाँ इसे हाँ कह सकते हैं, राइट? तो उसमें ऐसा मेंशन किया है कि एडीएस कोर्स करने के बाद वो हाई राइज बिल्डिंग में एज अ सेफ्टी ऑफिसर क्वालिफाई हेलो। है। अजय जी आप मुझे शेयर कीजिए और इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था अजय जी, हाँ हाँ बोलिए। सर उसमें ऐसा था कि अभी हम लोगों ने जो है मैंने अभी 12 साइंस के बाद में जो है एफआर किया, हाँ मतलब एक वर्ष 1 साल का जो है मैंने ये किया है जो डिप्लोमा किया है सेफ्टी का। उसके ठीक है। बाद में मेरा हाँ एफआर 1 एफआर 2 हुआ है, और अभी मेरा एडीएस चल रहा है, तो बराबर। मुझे वही कि वो मतलब मैं उसके लिए एप्लीकेबल हूँ क्या, ऐसा वही मेरा क्वेश्चन था, देखो तो वो मुझे तो अजय जी, क्लियर कर आप सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे सर्कुलर भेजिए, मैं स्टडी करके आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है? पर्सनली भी, ओके क्लास में भी। ओके। सर, अपना ओके जी। ऐसा कुछ है क्या, अपना मतलब ग्रुप है? या हेलो। नहीं, आप मुझे पर्सनली, मेरा नंबर सबके पास है। मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल दूं, आप सभी सेव कर लीजिए, क्योंकि वो कंपल्सन है, बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी है। ठीक है, ओके मैं ओके मेरा नंबर डाल देता हूँ। ओके मेरा नाम भी डाल दिया, देखो मैंने चैट बॉक्स में आपको ओके मिल जाएगा, प्लीज आप सेव कर लीजिए। अजय जी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं बाकी सबके साथ भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे सर्कुलर्स, इंडिया स्टैंडर्ड, ये सब मैं आपको शेयर भी करूंगा, कहाँ से डाउनलोड अ, करना है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, ये भी मैं शेयर करूंगा। अजय जी अभी तक बोलिए। हाँ अभी तक तो अपना जो बीओसीडब्ल्यू एक्ट की अनुसार ही पूरा चल रहा था, जो अपना एडीएस उसमें कंपनी जो अपना है। लेकिन अभी जो है अभी बीएमसी का मतलब अलग है, एक्चुअली कंपनी में मुझे 5 साल हुआ है जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी हाई राइज पे जो है वो कंपलसरी है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन किया है, क्योंकि उसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा था इसलिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, लेकिन वो पढ़ने के बाद, ठीक है? ओके सर, ओके ठीक, थैंक यू। यस यस। और मैं आप सभी को दोस्तों ये बताऊं कि लेजिस्लेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है लेजिस्लेशन। कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है, बीओसीडब्ल्यू है, कभी कभी ये दोनों एक्ट और इसके जो रूल्स है वो सब ओवरलैप होता है। कभी कभी इंडस्ट्रीज में जहां पर फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल है, वहां पर क्या होता है कि बीओसीडब्ल्यू एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्सपांशन हो रहा है। तो वहां पर फिर कहाँ से कंपेंसेशन मिलेगा, वहां पर फर्टिलिटी होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे जब मैं लेजिस्लेशन पढ़ाऊंगा आपको। तो देखना कि आपके भी क्वेश्चंस आएंगे, मेरे भी वहां पर आंसर आएंगे, लेकिन टुडे हम इसको एक इंट्रोडक्टरी लेवल पर रखते हैं। शाहनवाज खान जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? गुड अ, इवनिंग सर। शा- गुड शाहनवाज इवनिंग खान। सर। गुड इवनिंग सर। हेलो। ऑडिबल। शाहनवाज जी बोलिए ना। आई एम ऑडिबल। यस 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 गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन यस। था कि ये आप ये जो क्लास होगी वीकली होगी, हाँ, ये सैटरडे संडे ओनली होगी या सैटरडे और संडे 8 8 बजे। कितने कितने वीक चलेगी सर क्लास ये? 1 घंटे तक चलेंगे, ठीक है? कभी कभी थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो कितने सकता है, अगर टॉपिक बड़ा है तो, ठीक है? मतलब ऐसा ओके। नहीं सर, मेरा ये कहना था कि फर्स्ट सेमेस्टर तक ये कंटिन्यू क्लास चलेगी ना सर? कंटिन्यू नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर तक 2 क्लास रहेगी, आज क्लास है, कल क्लास है, ठीक है? उसके बाद क्लास नहीं, फिर सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे क्लास है। मैं बार बार ओके बता रहा हूँ, हर सैटरडे संडे क्लास है, शाम को 8 बजे। कितने बजे खत्म होगी ये मेरे हाथ में है, ठीक है? ओके जनरली 9 को खत्म होती है, शायद मैं बढ़ा भी सकता हूँ गाइस। ओके। ओके। थैंक यू सर। यस यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के सवाल है, और आई थिंक कि ये राजकुमार जी बोलिए। हेलो सर। राजकुमार जी बोलिए। हेलो। यस, नमस्ते सर। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारा थ्योरी का एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा कि लॉन्ग टाइप का रहेगा? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि ओके जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, सिंपल एज दैट, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा ओके जाएगा, ओके आपको 4, दैट्स इट। अभी क्लियर है? ओके। थैंक यू सर। थैंक ओके। यस यस, ओके। एमडी रहमत जी बोलिए। सर हमारा ये क्वेश्चन था। हाँ सर ये हमारा क्वेश्चन था कि सर मैं अभी जो क्लास चल रहा है 8 से 9, मैं इसे अटेंड नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि मैं भटिंडा में हूँ, पंजाब में, एचएमएल में, वहाँ शट डाउन कर हाँ। रहा हूँ। तो वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है सर, और मेरी छुट्टी जो होती ओके है 8 बजे होती है, तो मुझे आने में 1 घंटा समय, आधा घंटा लग जाता है।
तो प्रॉपर तरीके से मैं इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। कुछ दूसरा ऑप्शन है तो हमें बताइए सर। यस, मैंने पहले ही दूसरा ऑप्शन आप सभी को बता दिया है कि ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर डाला जाएगा और उसकी लिंक आपको दूसरे दिन मिल जाएगी। क्लियर है व्हाट्सएप पर, तो आप सर उसे देख सकते हो। सर क्लियर तो हो जाएगी, मगर सर अगर कुछ डाउट वगैरह होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ हाँ, क्यूरी अब होगी तो उसका क्या करेंगे? हाँ, तो एग्जैक्टली, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस रहमत जी। उसके बाद मैं एमडी इरशाद जी का क्वेश्चन लूंगा कि अगर सर मुझे कुछ क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर कुछ सवाल है, सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए वो सवाल। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट ने मुझे 2-3 दिन पहले भी व्हाट्सएप किया है। आई एम सॉरी कि आंसर नहीं दे पाया हूँ मैं उनका, क्योंकि मेरे पास उनके नंबर सेव भी नहीं थे और कौन से इससे वो रिलेट नहीं कर पा रहा था मैं। तो सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दूंगा जो भी है। सेकंड, बहुत इमरजेंसी है, यू कैन कॉल मी। ओके, आप ऑफिशियल टाइम में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो 10 to 5 तक। ओके, सर ये की बात है कि आपके यूट्यूब का जो चैनल का लिंक है वो ये ग्रुप में डाल दीजिए या पर्सनली जिनको चाहिए। ऑफ कोर्स मैं पर्सनली भी आपको शेयर कर दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। एमडी इरशाद जी, यस, क्या सवाल है आपके, पूछिए। एमडी इरशाद जी, सर मैं आपका क्या सवाल है? सर मैं चंदन बोल रहा हूँ चंदन सर। चंदन जी, हाँ बोलिए। चलो, हाँ, मेरा एक सवाल था कि अगर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम मिस हो गया तो क्या मैं सेकंड सेमेस्टर में दोनों सेमेस्टर का एग्जाम दे सकता हूँ क्या? देखो, अगर किसी रीजन, जैसे कि मान लो इमरजेंसी है, कोई बीमार पड़ गया या फिर फैमिली में कोई इमरजेंसी है, ठीक है, तो उसके वजह से अगर कोई एग्जाम नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो थ्योरी के एग्जाम का क्या होता है, वहां पर वो एब्सेंट मार्क होता है। ठीक है, सबसे पहले तो एब्सेंट मार्क किया जाएगा और उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट फेल आएगा। तो फिर सेकंड सेमेस्टर में वो जो जो सब्जेक्ट है उनका एग्जाम आपको देना पड़ेगा, और वो आप दे सकते हो दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ। ठीक है, ओके। और चंदन जी, जब मैं कहूँ तभी प्लीज माइक ओपन कीजिए, तो सही रहेगा सबके लिए। मुलायम जी, मुलायम यादव, मधवेश कुमार उपाध्याय। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं माधवेश। माधवेश जी, एक्चुअली सर, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था तो अभी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो आप एंड ऑफ द Okay. लेक्चर हेलो हेलो। माधवेश जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, एम आई ऑडिबल सर? यस, एब्सोल्युटली। हाँ, श्योर सर। तो मुझे थोड़ा समराइज कर दीजिएगा, और ये जैसे एग्जाम्स के पैटर्न का और प्लस एग्जाम का डेट जो ये रेंज दे रखा है, लाइक दैट थ्योरी एग्जाम है 11 नवंबर टू 3 दिसंबर। तो इसमें हाँ कितने तो इसके डेज? बीच में रहेगा 2 दिन का। और आप माधवी जी देखो, मैं अभी ये समराइज और रिपीट करना नहीं चाहूंगा भाई, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम रहेगा और इसका रिकॉर्डिंग आपको कल लिंक मिल जाएगा, तो आप पूरा लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं आप सभी को ये रिपीट करना चाहूंगा कि ये थ्योरी एग्जाम रहेगा आपका ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर में आके ये एग्जाम देना है कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, 2 सब्जेक्ट रहेगा पर सेमेस्टर। दैट्स इट, मैं इतना कह सकता हूँ। अभिषेक जी, प्रैक्टिकल एग्जाम सर? प्रैक्टिकल एग्जाम एडीएस में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं रहता है, आपका सबमिशन रहता है, वही प्रैक्टिकल के तौर पर ये किया जाता है, कंसीडर किया तो जाता है। ठीक है, जो मुझे यस, आना पड़ेगा वो थ्योरी एग्जाम के लिए आना नहीं, पड़ेगा, आपको राइट? आप जहां पर हो वहां पर आप सबमिशन करके, वहां पर राइटिंग वगैरह है, जर्नल्स वगैरह है, ठीक है, यूनिट टेस्ट वगैरह है, वो लिख के आप वहां पर कॉलेज को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, वाया ओके, मतलब कुरियर मुझे या आने की जो जरूरत भी नहीं मोड पड़ेगी सर? रहेगा। यस यस, ओके सर, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि अभी जैसे ये क्या नाम है, मेरा कंप्लीशन जो होगा वो लास्ट जून तक होगा, ओके राइट? तो ये नोट्स हमें प्रोवाइड होंगे सर, जो भी लेक्चर्स के नोट्स हाँ, रहेंगे? आपको लेक्चर के नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एब्सोल्युटली सॉफ्ट कॉपी में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, और ओके टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, क्योंकि नोट्स भी हम एनहांस करते हैं, आप समझ रहे हो। हाँ श्योर। यस, तो ये सर मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेगा या ग्रुप का क्या ना, प्लान रहेगा? व्हाट्सएप पर आपको शेयर किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सभी को शेयर किया जाएगा। ठीक है,
ओके, मतलब ये क्रिएशन होंगे ग्रुप के, ऐसा? यस 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 यस। ओके, श्योर सर। ओके या हाँ, अभिषेक जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस जी आ रही ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि मेरा जो दोस्त है अभी, वो मैं मतलब हाँ मैं यहाँ इस फील्ड में आया हूँ मेरे दोस्त की वजह से। ओके, तो वो जो है अच्छा वो 2 साल तक मतलब दुबई वगैरह घूम के आया है इस चक्कर में, मतलब अपने एडीआईएस के कोर्स वगैरह सब कुछ, वो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा। ओके, ओके तो उसने मुझे हाँ ये रेफर किया है। तो अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि सेम लाइक दिस एडीआईएस की हाँ जैसे एमएसबीटी का जैसा है, वैसा ही हाँ ओशा है और नेबोश करके है। तो फिर अगर यस इंटरनेशनली ट्राई करना रहेगा तो फिर इसमें से कौन हाँ सा कोर्स बेटर है, इजी टू लर्न है, और इस टाइप में अभी जैसे हम रिमोटली सीख पा रहे हैं और हाँ फ्यूचर बेटर हो सकता है इसमें, तो वैसा कौन सा कोर्स है, या फिर इसके साथ मतलब इसके बाद एडवांस लेवल के लिए जाने के लिए वो क्या हाँ। हेल्पफुल कर सकता है, मुझे वो थोड़ा क्लैरिटी चाहिए थी सर। मैं आपको एक सिंगल लाइन में आंसर देता हूँ क्या, अभिषेक जी। ओके और ये बहुत बहुत सबको ही पड़ता है जिनको अब्रॉड जाना है, ठीक है। और जनरली मिडल ईस्ट कंट्रीज प्रेफर करते हैं हमारे इंडियंस जो भी है। आपको अगर अब्रॉड जाना है, ओके भारत से बाहर जाना है, तो आप नेबोश कीजिए। इंडिया में रहना है आप एडीआईएस कीजिए, सफिशिएंट है, ठीक है। आप समझ रहे हो। ओके अब ओके सेफ्टी फील्ड की एंट्री जी लेवल की सर। मैं बात कर रहा हूँ। इट्स दैट सिंपल, बाकी ओके कुछ नहीं है। अभी समझ गए। ओके जिसको ओके बाहर जाना है वो जी नेबोश सर जी। कीजिए, जिसको हाँ, भारत में रहना है वो एडीआईएस करेगा। मतलब सर मैं एडीएस आपको का इंडिया से हाँ बाहर कोई कोई ये नहीं है, वैल्यू नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है। देखो हाँ, हर एक का अलग प्लेस पर अलग अलग वैल्यू है अभिषेक जी, आप समझ रहे हो। ओके ठीक है, जी जी। किसको क्या प्रेफर, एडीआईएस के बेस पर भी लोग अब्रॉड गए हैं, लेकिन वहां का उन्होंने क्या किया है कि नेबोश को हम्म अडॉप्ट करके रखा है उन्होंने स्टैंडर्ड, तो वहां पर नेबोश प्रेफर किया जाता है। बाहर ऐसे भी लोग हैं मेरे साथ, ठीक है, जिनका 15 से हम्म 20 साल का ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस है, उनके पास सिर्फ नेबोश है, ठीक है। उनको ओके करोड़ में पैकेज था और यहाँ पर उनको हाँ, नौकरी तक नहीं मिल रही है। आप समझ रहे हो, तो नेबोश का अच्छा भारत में कोई वैल्यू नहीं, ऐसा तो थोड़ी ना मैं कह सकता हूँ। जी जी आप जी। समझ रहे हो, तो हर एक जगह का अलग हाँ अलग हाँ वैल्यू है। तो सिंप्लीफाई यही है, इंडिया में एडीएस प्रेफर किया जा रहा है, अब्रॉड में आपको नेबोश प्रेफर करना है, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। और दो यस, तीन क्वेश्चन थे, अभी भूल गया हूँ बाद में हैंड रेज कर दूंगा। देखो मैं आपको आगे जाके करियर एडवाइस भी दूंगा कि आगे कौन सा सेक्टर ज्यादा बूम कर रहा है, ठीक है, या कहाँ पर अच्छा आपको जाना ओके चाहिए, लेकिन ये ओके इंट्रोडक्टरी लेवल है तो इसको इंट्रो ही रखते हैं, ठीक है। ओके ओके। वैसे जैसे मैं जैसे बता दूं होगा सर, तो अभी हम, मैं बोलूँ, आप बोलो सर। ठीक है, तो हम्म आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो भी करियर एडवाइस भी देना है। और अच्छा आपके बैच में भी बहुत सारे लोग सीनियर्स हैं, उनसे भी हम सीखेंगे, आप समझ रहे हो, ठीक है। जी जी ताकि सर जी जी। मैं भी कुछ सीख ऑब्वियसली पाऊँ, आप सभी लोग उनसे सीख पाइए, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जी हमारे सर साथ, ऐसा नहीं है, ठीक है। जी सर जी सर। हाँ सर। इरशाद जी बोलिए। यस, कुछ कहना है आपको। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर ये मैं कह रहा था कि हमारा जब एडीएस कंप्लीट होगा। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हमारा जब कोर्स कंप्लीट होगा सर, तो उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट देंगे या फिर खुद से हमें ये जॉब के लिए अप्लाई करनी होगी? देखो इरशाद जी, मैं आपको इसका आंसर क्लियरली देना चाहता हूँ, जी ठीक है। कॉलेज यहाँ जी पर आपको प्लेसमेंट, एक सेकंड है, आपका माइक में म्यूट कर देता हूँ क्योंकि मेरा ही आवाज मुझे आ रहा है। तो इरशाद जी, आपको आंसर देना चाहूंगा, यहाँ पर कॉलेज प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, जिस कंपनी के साथ में जुड़ा हूं ना, ईएचएस वर्ल्ड, उनके 2-3 ग्रुप्स है व्हाट्सएप पर, ठीक है, उसमें भी मैं ऐड कर दूंगा, वहां से भी आपको रोजाना जॉब के एडवर्टाइज मिलते रहेगी, ठीक है। सर, मैं और ये मेरा एक और क्वेश्चन था। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। कह रहा हूँ मैं सर कि थ्योरी एग्जाम होगी तो 2 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा ना? हाँ ऑफ कोर्स। एंड सर कितने दिन पहले हमें इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे टिकट भी निकालनी होती है। 3 वीक, 21 दिन पहले। ओके सर, तो फिर व्हाट्सएप पे सर इन्फॉर्म किया जाएगा? यस। ओके सर, थैंक यू सर। मुलायम जी।
मुलायम यादव, लक्ष्मण यादव। सर आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, प्लस लड़ रही है, मतलब आपकी वॉइस दो बार आ रही है, उसी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर क्या है। एमडी इरशाद जी का शायद मुझे नहीं पता, उनका माइक जैसे ही अनम्यूट होता है मुझे भी दो आवाज आ रही है उनकी वजह से। ठीक है, लक्ष्मण जी, मैं आप सभी को और आपको भी यहाँ पर अगेन एक बार ये कहना चाहूंगा कि आप सभी नेटवर्क में रहिए। ठीक है, मेरे यहाँ पर वाईफाई कनेक्टेड है। ठीक है, अगर हाँ सबका वॉइस खराब रहता ना तो मैं मानता कि यस मेरे साइड से है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का है तो जब भी आप लेक्चर ज्वाइन करोगे अच्छा सिग्नल देखना कहाँ पर है। सेकंड चीज कि वहां पर एनवायरमेंट जो है वो क्वाइट रहे, बैकग्राउंड का नॉइज ना आए। ठीक है, तो आपको भी डिस्टरबेंस ना हो, जो भी मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ वो आपको समझिए। और हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग वक्त पर ज्वाइन कीजिए। मैं किसी भी ऐसे स्टूडेंट को एंटरटेन नहीं करूंगा जो आधे घंटे के बाद आया है और कुछ एक्सक्यूज दे रहा है कि ये वजह से मैं लेट ज्वाइन हुआ हूं। प्लीज मुझे बताइए कि आधे घंटे पहले क्या हुआ है। इससे दो चीजें होगी, इससे फर्स्ट वन कि आपका पंक्चुअलिटी भी यहाँ पर ये हो रहा है, दिख रहा है कि आप नॉन पंक्चुअल हो। दूसरी चीज ये है कि आप दूसरे के टाइम का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर मान लो कि कोई लेट आया है और उसके वजह से मैं जो लोग टाइम पर ज्वाइन हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उनका टाइम मैं क्यों खराब करूं, आप समझ रहे हो। तो तो हर एक जो भी स्टूडेंट्स है, हर एक इंसान है, उसके टाइम का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी हमारे टाइम का और हमारा रिस्पेक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, इट्स लाइक गिव एंड टेक। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको सिलेबस का जो भी पीडीएफ है वो एक्सप्लेन करूंगा। लक्ष्मण जी, कोई क्वेश्चन है आपको? और सर आपने जो एग्जाम का वो टाइम बताया कि कितने दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, वो आज ब्रेक हो गई थी, प्लीज रिपीट। 3 हफ्ते पहले, 3 वीक्स। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अंसारी तनवीर। अभिमन्यु कुमार। जी गुड इवनिंग सर। यस यस, बोलिए। अभिमन्यु कुमार फ्रॉम बिहार। ओके, बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा था सर, एग्जाम के बारे में भी मेरा भी क्वेश्चन था, वही सर। अच्छा, बोलिए। तो सर ये फर्स्ट एग्जाम कब होगी सर इसका? देखो अभिमन्यु जी, ये जो फर्स्ट एग्जाम आपका रहेगा वो 11 नवंबर से 3 दिसंबर के शेड्यूल में रहेगा, इसके बीच रहेगा। ठीक है, अब कब रहेगा वो 3 हफ्ते पहले आपको बताया जाएगा। ओके जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सर ठीक। इंश्योर करना चाह रहे थे इसका। यस, अमित कुमार विश्वकर्मा। जी सर, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेरी है सर कि जो मान ली एग्जाम होगा जब जिस टाइम सर, तो जो रहने का है सर, तो अपना कॉलेज प्रोवाइड करेगा कि खुद से कुछ कहीं अरेंज करना पड़ेगा सर रूम? अमित जी, क्या आप थोड़ा जोर से बोलोगे? मुझे आपका आवाज क्लियरली सुनाई दे, शायद आप माइक से दूर हो क्या? प्लीज, क्या आप रिपीट करोगे आपका क्वेश्चन? हाँ, बोलिए। सर कह रहे हैं कि अगर एग्जाम होगा तो अपना एग्जाम जो है तो अपना जो रहने का है सर, तो अपना कॉलेज में ही कहीं एडजस्ट होना पड़ेगा कि उसके लिए सर लेना पड़ेगा कहीं रूम? देखो, आपको कहीं आप रूम ले सकते हो, ठीक है, और वो तब आपको बताया जाएगा। आप चाहे तो किसी होटल पर भी ठहर सकते हो 2-3 दिन। ओके सर। सर एक मेरा क्वेश्चन था। मैं अगेन उस क्वेश्चन का आंसर रिपीट करना चाहूंगा कि एग्जाम के पहले एग्जाम कब है? अभी नवंबर में है, तब आपका एकोमोडेशन जो भी है उसके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे। मैं रिपीट करना चाहूंगा, एग्जाम से रिलेटेड, रहने से रिलेटेड जो भी है 1 महीने पहले आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है अमित जी? ओके ओके सर, क्लियर। एमडी रहमत, बोलिए। सर हमारा ये क्वेश्चन था कि आप जो
ऐसे क्लास लेंगे, लेक्चर्स लेंगे और जो नोट्स वगैरह ग्रुप में शेयर करेंगे, सिर्फ वो सब्जेक्टिव रहेगी सर, ऑब्जेक्टिव रहेगी? अगर ऑब्जेक्टिव रहेगी तो सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा कि हम लोग को सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा उस क्वेश्चन आंसर। देखो मैं आपको हर एक यूनिट का यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वेश्चंस तो बताऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। एकेडमिक स्टार्ट होने दो, कल का लेक्चर आप ज्वाइन करो, आपको सब आइडिया आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम आपका सब्जेक्टिव ही रहेगा, जैसे कि ऑप्शनल रहता है ना वो। नहीं सर, वो मैं समझ रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ जो नोट्स वगैरह आप ग्रुप में शेयर करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव शेयर करेंगे, उसी को सिर्फ पढ़ना है कि थ्योरी भी पढ़ना है अलग से? नहीं थ्योरी भी पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़ना है। देखो नहीं थ्योरी क्यों पढ़ो, आपको बताओ क्या थ्योरी इज इम्पोर्टेंट कि एडीएस कोर्स से सिर्फ आप पास होने के लिए नहीं आए हो, आप समझ रहे हो। तो इससे कुछ सीखने के लिए आओ, आप समझिए। जिनका एमएसबीटी से एडीएस हुआ है ना, उनका नॉलेज देखिए आप, या उनका काम करने का तरीका देखिए, थोड़ा डिफरेंट है गाइस, आप समझिए। तो वही तो सीख के आए हैं यहाँ से, ठीक है। यस थैंक यू। ओके यस सर, एक गुड इवनिंग सर, राजू बोल रहा हूँ। यस बोलिए। हाँ, एक्चुअली मैं सभी डियर स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा कि सर आज पहला लेक्चर ले रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो 1 बाय 1 करके बताएंगे। तो आप सभी लोग परेशान मत होइए, जैसे जैसे सर लेक्चर देते जाएंगे सारी इंफॉर्मेशन उसमें देते जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे सबका सॉल्यूशन सर बताएंगे। आप लोग इतना एक ही दिन मतलब ये मत जाइए कि सारी जानकारी एक ही दिन में एग्जाम कब है क्या है, धीरे धीरे सर सब कुछ बताएंगे। और रही बात कुछ डाउट की, तो वो तो क्लियर करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू। यस थैंक यू राजू जी, थैंक यू सो मच। ओके देखो सभी लोग थोड़ा घबराए हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक क्लास स्टार्ट हुआ तो अभी तक ठीक है, एक मिनट अभी, लेट मी इंटरप्ट, ठीक है। थैंक यू। देखो डरिए मत, मैं और मुझे पता है कि फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे सवाल रहते हैं, हमें पूरे साल का आंसर चाहिए। डोंट वरी, जब जरूरत पड़ेगी, जब आपको वक्त पर सारी चीजें इंस्ट्रक्ट की जाएगी, ऐसा कभी नहीं रहेगा कि यार कुछ कम इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि लेक्चर कब चालू होगा, तो अभी स्टार्ट हो चुका है, दिस इज फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आप सब खाना एक दिन में मत खाइए, ठीक है। कुछ बाकी रखिए, और बहुत सारे लेक्चर, यस बहुत सारे लेक्चर्स है, बहुत सारी हमें बातें करनी है, ठीक, बहुत सारी चीजें सीखनी दोस्तों हमें, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बचा के रखिए। अच्छा, अभी मैंने आप लोग हर सैटरडे संडे नया नया डिश मिलेगा सभी को। एब्सोल्युटली थैंक यू। ओके अच्छा, अभी मैंने आपको एग्जाम का शेड्यूल बता दिया। सिलेबस के बारे में मैं सिलेबस की पीडीएफ की तरफ वापस लेके चलता हूँ। अब मुझे बताइए कि ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन में सबसे पहले लूंगा कल से, ठीक है। एंड उसके बाद है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मोस्टली मेरा फोकस सबसे पहले थोड़ा थ्योरी का इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर पर ही ज्यादातर फोकस करता हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर में जो जो टॉपिक आएंगे उस पर थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस करते आता हूँ। तो दोनों ये क्लब रहेगा, आपको टीचिंग स्टाइल या जो भी है वो कल पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये सारे लेक्चर रहने वाले हैं। ओके अच्छा, अभी ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से मेरे 2 सब्जेक्ट है, ये मैंने जान लिया। अब जो कल से सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन। अब इसमें क्या है सर, तो जैसे ही ये पीडीएफ में नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है, तो वहां पर हर एक सब्जेक्ट का दिया जाता है। देखो जैसे कि ये कोर्स टाइटल इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, ये सब्जेक्ट का नाम है। इसमें नीचे आओगे तो थ्योरी कंपोनेंट्स देखना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको थ्योरी कंपोनेंट्स, हर सब्जेक्ट का थ्योरी कंपोनेंट दिया गया है, तो वो पढ़ना है। अब मुझे पता है कि इस सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं उसके थ्योरी कंपोनेंट पढ़ लूंगा। तो थ्योरी कंपोनेंट याद है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन, ये सब्जेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके थ्योरी कंपोनेंट्स में मुझे क्या क्या सीखना, या फिर कौन से टॉपिक से, तो यूनिट 1 6 यूनिट रहते हैं। यूनिट यानी के चैप्टर्स, ऐसा पकड़ लो, हर सब्जेक्ट में 6 चैप्टर्स है। तो पहले चैप्टर में क्या है, ये देखो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये EHS वालों के लिए, जैसे कि जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए गीता है, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उनके लिए ये BSAW एक्ट, वो गीता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इसके बेस पर ही सारे बाकी के एक्ट्स वगैरह है। उसके बाद
कौन सा एक्ट रहेगा? कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल 2016, डॉक वर्कर एक्ट, माइंस एक्ट, महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेविंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, फॉर्म नंबर क्या रहता है, ये सब उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा? द कॉन्ट्रैक्ट लेबर CLRA एक्ट पढ़ाया जाएगा, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट पढ़ाया जाएगा आपको, उसके बारे में बताया जाएगा। यूनिट 2 में एक इम्पोर्टेंट कोड है, यानी कि कानून है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ये पढ़ाया जाएगा आपको। अब आपको सच बात बताओ, ये इतना बड़ा कानून है जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, तो क्या ये एक इतने कम वक्त में क्या हम पढ़ सकते हैं क्या? अगर फैक्ट्री एक्ट आपको सच में पढ़ना है पूरी तरीके से, तो आपको वो सिर्फ एक एक्ट पढ़ने के लिए ही 3-4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेट के अलग अलग रूल्स है, उसके बेस पर मैं कल आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये थ्योरी कंपोनेंट में आपको सब मिल जाएगा कि कौन कौन से ये मुझे पढ़ने हैं। और उसके नीचे अगर देखोगे तो वहां पर कुछ लर्निंग रिसोर्सेज दिए जाते हैं कि सर आप तो नोट्स हमें दोगे, क्या एडिशनल कुछ ऐसे बुक्स है कि मार्केट में जिसको हम पढ़ सके? तो उसका लिस्ट भी यहाँ पर नीचे दिया जाता है, जैसे कि सजेस्टेड लर्निंग रिसोर्सेस में ये सिलेबस ही आपको सब बता देगा कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपने सिलेबस का PDF नहीं पढ़ा है क्या है, तो मैं आपको टाइमली बता दूंगा, टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये सब हम रहेंगे। सेकंड सब्जेक्ट है मेरा केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, उसमें मैं क्या पढ़ूंगा? तो सबसे पहले थ्योरी कंपोनेंट्स में जाऊंगा मैं, उसमें मुझे ये सीखने को मिलेगा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान क्या रहता है, कौन से टाइप की इमरजेंसी है, ऑनसेट इमरजेंसी क्या है, ऑफसेट प्लान क्या है, ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या रहता है, सेफ स्टोरेज, हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हैज़कैम कोड, UN क्लासिफिकेशन, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट यूनिट 3 में पढ़ाया जाएगा। तो ये थ्योरी कंपोनेंट्स का मैं आज आपको PDF दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर हो गए। और हर एक लेक्चर में जो भी यूनिट में आपको पढ़ाने जाऊंगा या उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये सिलेबस का जो भी कंपोनेंट्स है वो हम देखेंगे। तो डोंट वरी, हर एक लेक्चर के पहले ये स्टार्टिंग में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करते हैं शार्प 8 बजे, टाइमिंग पर आना। आधे में कोई भी ज्वाइन करेगा, 5-10 मिनट का पहले क्या हुआ था मैं नहीं बताऊंगा, रिकॉर्डिंग है, लिंक आपको मिल जाएगी, आप लिंक देख के वो लेक्चर समझ लीजिएगा। फिर भी कुछ डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, कोई इमरजेंसी है देन यू कैन कॉल मी, क्योंकि इतने सारे बैचेस है, सब लोग कॉल करने रहेंगे तो मैं सही से आंसर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और ये आप सभी की भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ। और हाँ, मैं वंस अगेन आप सभी को तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आप सभी से बात करके। मैं थोड़े लोगों को पहचानता हूँ इसमें से जो कि FR वगैरह से आए, लेकिन बहुत सारे नए लोग हैं, कुछ सीनियर है बहुत सारे, ठीक है, उनसे भी हमें सीखने को मिलेगा। जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको बांटूंगा। और हाँ, मेरा आपको बेनिफिट क्या मिलेगा आपको मैं आपको बता दूं, मैं बिजनेस में भी काम करता हूँ, ठीक है। तो एज अ कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने MNC जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी में भी काम किया, तो उसका भी एक्सपोजर आपको मिलेगा, आप समझ रहे हो। और एज अ क्लाइंट बेस मेरे पास अलग अलग इंडस्ट्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस क्लास में पता है? आप सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, आप सब अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हो, तो जो नॉलेज बेस यहाँ पर आपको मिलेगा ओनली डिस्कशन से, वो बहुत ज्यादा रहेगा। और ये एक्ट्स पढ़ के या ये सारी चीजें करने के अलावा अगर आप सब डिस्कस भी करें इस फोरम पर, उससे भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा आपको, ये समझिए, ठीक है। यस, एक सेकंड में चैट बॉक्स देख लेता हूँ, ठीक है, कुछ मैसेज आया है थैंक यू देन। सर। यस, आगे बाकी है थोड़ा सा क्लास, सर 2 मिनट। ओके सर। एक सेकंड, जस्ट जिन्होंने अभी रेज हैंड किया है उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, देन आपके फीडबैक में लेना चाहूंगा। अभिमन्यु जी बोलिए। हेलो सर। जी सर गुड इवनिंग सर, यस, रामाचल बोल रहे हैं रामाचल सर हम। वर्मा जी बोलिए। जी जी बोलिए अभी। हाँ सर मैं यहाँ तलोजा में जॉब कर रहा हूँ और उसके बाद नवंबर में हमारा मतलब छुट्टी पास हुआ है 15 नवंबर ओके। तक। तो हाँ 15 नवंबर तक हम मतलब आने में असमर्थ रहेंगे, तो ऐसा रहेगा कि एग्जाम हमारा और थोड़ा सा डेट चेंज हो जाएगा।
राम आंचल जी, आपके अकेले के लिए बोर्ड नहीं चलता है, ठीक है, तो एग्जाम 15 नवंबर के बाद ही रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है, अभिमन्यु ठीक जी, है। ओके सर। अंसारी तनवीर, कितना बजे आओगे? क्यों करा दी है? माधवेश जी बोलिए। हाँ सर ये एक मैंने ऊपर सेक्शन में देखा RSBT कंफर्मेशन एंड ऑल एग्जामिनेशन का, वो पार्ट एक बार मुझे बता देंगे क्या, जो एग्जाम्स का पैटर्न था आरबीटी, हाँ नहीं नहीं, ये तो हाँ शेड्यूल है खाली, आप समझ रहे हैं, ये शेड्यूल है कि आपकी ऑनलाइन एग्जाम 11 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक होगी, दैट्स इट, फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, 21 दिन पहले जैसे आपको कि बताया जाएगा। कैंडिडेट फिल एंड इंस्टीट्यूशन फिल कंफर्मेशन, ये वाला पार्ट में पूछ रहा था। वो हमारे लिए है, वो एग्जाम फॉर्म फिलिंग का है, ठीक है, वो शेड्यूल चेंज हुआ है, डोंट वरी, ठीक है, और वो समर का है वैसे भी, अभी का नहीं, सेकंड सेमेस्टर का शेड्यूल है, ठीक है, ओके ओके सर, ये और प्रैक्टिकल हमें जो करना होगा, like प्रैक्टिकल that अगर प्रैक्टिकल में सबमिशन है, माधवी जी डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ये सब आपको कॉलेज प्रिपेयर करके देगा, ठीक है। ओके ओके, मुलायम जी। हाँ सर, सर गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर जो फर्स्ट सेमेस्टर का अगर जो एग्जाम मिसिंग हो गया तो सर क्या मैं सेकंड सेमेस्टर में पेपर दे सकता हूँ क्या सर? एक्चुअली क्या है सर, मेरी यस शादी है यस, दे सकते तो हो, दे सकते हो, दे सकते नवंबर हो। के एंड में मेरी शादी है सर, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमको पॉसिबल लग रहा सर एग्जाम देने का टाइम। तो ओके, क्या सर उसको सबसे पहले सेकंड तो सेमेस्टर में पेपर दे सकते हैं क्या सर? हाँ, दे सकते हो आप, आपको शुभकामनाएं, ठीक है, शादी की, और थैंक यू सर। सेकंड थिंग, यस यस यस, आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, ये चौथी बार क्वेश्चन आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अरमान जी बोलिए। हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो हमारा जो क्लास होने वाला है, जो हमारा डिस्कस होने वाला है, जिस टॉपिक के ऊपर जो भी अपना सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो क्लास सिर्फ आप ही लोगे क्या, और कोई और भी लेने वाले हैं सर क्लास कंटिन्यू? नहीं, मोस्टली मैं ही आपके दोनों सेमेस्टर और सब सब्जेक्ट के क्लासेस लूंगा, ठीक है, यस, ऐसा समझ लीजिए कि मुझे ही झेलना है आपको, ठीक है। यस यस यस, एब्सोल्युटली सर। और सर दूसरा मेरा एक कंसर्न था, हमारा जो स्क्रीन है ना सर, स्क्रीन फुल नहीं होता है क्या सर? क्योंकि ये जो शॉर्ट में दिखता है ना, तो ये जो आप लोग स्क्रीन दिखा रहे हो ना सर, हमारे जो इसके ऊपर लिंक के ऊपर जो स्क्रीन दिख रहा है, जो आप लोग हमारे को शो कर रहे हैं, जो भी पीपीटी है, वो फुल स्क्रीन में नहीं दिख रहा है सर वो। डियर, वो थोड़ा आपको आपके ऐप में सेटिंग देखना पड़ेगा, ठीक है, स्क्रीन का वगैरह, वो वहां पर ऑप्शन है, यू कैन वॉच इट, ठीक है, आपका व्यू ऑप्शन है वहां पर, व्यू ऑप्शन, तो आप वहां पर देख सकते हो कि किस तरीके से आपको मिल जाता है, ठीक है, जैसे कि फुल स्क्रीन ऑप्शन देखो व्यू में, हाँ व्यू में जाके आप उसे चेंज कर सकते हो। ओके सर, यस, एमडी रहमत जी। सर हमारा एक क्वेश्चन था, और सर हाँ सर ये कह रहे हैं कि जो 25-26 का जो एडीआईस का बैच है सर, ये 8 से 9 ही है सिर्फ, कि और भी कोई टाइमिंग है, दूसरा कोई बैच है सर इसके लिए, एडीआईस का और कोई बैच है? नहीं रहमत जी, यही टाइमिंग है, यही फिक्स रहेगा, और देखो क्या है कि हम हमारे फ्यूचर के लिए, करियर के लिए ही आप एडीएस करते हो, आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, और क्या हम करियर के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते वीक में? 1 घंटा सोचो। नहीं सर, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं करियर के लिए निकाल सकता हूँ सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्चुअली क्या हाँ, मैं सोच रहा था सर कोई और एक ही बैच है, अगर कोई दूसरा टाइमिंग का कोई और बैच होता, या 3 से 4 या 5 हाँ, अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ कि डे का कोई एक है, नहीं डियर, ओके, अंसारी तनवीर जी, यस यस, उनका ही सवाल लूंगा मैं, देन वी कैन कंक्लूड, ओके। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर। चलो बोलिए। हाँ सर ये जो हमारा क्लास का जो हफ्ते में से कितने बार क्लास, कितने दिन होगा क्लास सर? हफ्ते में 2 बार होगा, कल भी क्लास है हमारा शार्प 8 बजे, ठीक है। मतलब हफ्ते में से कौन कौन से दिन क्लास होता है? सैटरडे और संडे, शनिवार रविवार, ठीक है। ओके, ठीक है सर, ओके ओके, यस यस,
अच्छा अंसारी तनवीर, 1 मिनट रुकिए, मैं आपका माइक इनेबल करता हूँ। कहाँ गया? अलाउ माइक। यस बोलिए। हेलो, हाँ सर। जी जी बोलिए बोलिए। क्वेश्चन ये था प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। हाँ सर, आवाज आ रही है ना सर? कैन यू हियर मी? हाँ आ रही है। सर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो उसमें डेट लिखा है ना कि 28 अक्टूबर टू समथिंग कुछ वो लिखा है ना? आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। आपका सबमिशन रहता है, वो एफआर और अच्छा अदर कोर्सेज के लिए ओके जिनका ग्राउंड थैंक प्रैक्टिकल्स है। ओके ना, गॉट इट थैंक यू। नाउ अभी जैसे आज के क्लास को हम कंक्लूड करते हैं, कल हम क्लास शार्प 8 बजे रखेंगे। उससे पहले अब मुझे प्लीज फीडबैक दीजिए, क्या मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपको आसान लैंग्वेज में क्या वो समझ आ रहा है, यस और नो? आज का क्लास आपको कैसा लगा, प्लीज आप मुझे बताइए। 100%। 100% सही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके 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 सर, ओके यस, थैंक यू गुड सो नाइट मच। सर। यस ओके। अभी नाइट सर। किसी को कुछ कहना है, यू कैन से कि कैसा लगा क्लास वगैरह, अगर आप माइक अनम्यूट करके कह सकते हो, ठीक है। अच्छा लगा सर क्लास आपका अटेंड थैंक करके। यू थैंक यू। आई होप मैंने आपके जो भी डाउट्स हो गए इस चीज पर, वो उसके आंसर दे दिए। यस सर। ओके ओके ठीक है। ओके, जाते जाते आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एडीएस का जो भी ये एडवेंचर रहेगा हमारा, जो भी आप बहुत सारी चीजें सीखोगे और उससे जो भी आप इम्प्लीमेंट करोगे आपके वर्क प्लेस के ऊपर या आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है, तो उससे डेफिनेटली आपको, आपकी टीम को हेल्प होने वाली है, और पर्सनली आपको आपके करियर में हेल्प होगी इससे, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर सिर्फ हम एकेडमिक की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पर्सनैलिटी वगैरह सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन वेलकम बैक आप सभी का, तहे दिल से मैं सबका स्वागत करता हूँ। और कल के क्लास में हम मिलते हैं शाम शार्प 8 बजे, ठीक है। लेट मत होना, लेट ज्वाइन कर चुके हैं तो पिछले क्लास का प्लीज मत पूछना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यू कैन गो विजिट द यूट्यूब चैनल, लिंक आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव ग्रेट डे अहेड, हैव ग्रेट इवनिंग, बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। यस, वेलकम वेलकम।